हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो अभी इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, XYZ लिमिटेड बोरोज $15 million ऑफ 6 months लाइबोर प्लस 10% फॉर पीरियड ऑफ 24 months, मतलब 2 साल के लिए बोरो किए हैं पाउंड्स 15 मिलियन, मैंने डॉलर बोला, आई एम सॉरी, पाउंड्स 15 मिलियन एट रेट क्या है 6 months लाइबोर प्लस 10%। द कंपनी एंटिसिपेट्स राइज इन लाइबोर, hence it proposes to buy a cap option from its bankers at a strike rate of 8%. The lump sum premium is 1% for entire reset periods and fixed rate of interest is 7% per annum. The actual position of LIBOR during the forthcoming reset period is as under. ये actual positions दिए हैं, फर्स्ट reset period को 9% था, सेकंड reset period को 9.5 and then 10 था. Then what is required? You are required to show how far interest rate risk is hedged through cap option. मतलब cap option यूज करने से आपकी इंटरेस्ट रेट रिस्क कितनी hedge हो गई। तो देखो बेसिकली कितना hedge होगा, मतलब दे मीन टू से कि कितना बेनिफिट मिला ये पूछ रहे हैं। कैप ऑप्शन से आपको कितना बेनिफिट मिला वो पूछ रहे हैं। तो देखो व्हाट वाज द स्ट्राइक रेट 8% था, तो मतलब 1% के ऊपर जितना भी जाएगा, 8% के ऊपर इंटरेस्ट रेट जितना भी जाएगा उतना अपने को बैंक से मिलेगा, उतना अपने को बैंक से मतलब पेमेंट मिलेगा, राइट। तो देखो 8% के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट रीसेट पीरियड पे कितना गया, 1% गया, तो इतना बेनिफिट होगा। यहाँ पे 1.5% गया तो उतना बेनिफिट होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे 2% का बेनिफिट मिलेगा अपने को। समझा। तो ये बेनिफिट ये किस पे लगेगा, ऑन 15 मिलियन, ऑन पाउंड 15 मिलियन पे ये लगेगा, राइट। मैं यहाँ से सब रब कर देता हूँ, आंसर में देखते हैं, बट बेसिकली समझा आपको। यहाँ पे 1% का बेनिफिट, यहाँ पे 1.5% का बेनिफिट, यहाँ पे 2% का बेनिफिट मिला ऑन 15 मिलियन। तो इतना हमें बैंक से रिसीव होगा जस्ट बिकॉज कैप ऑप्शन को ब्रेक करके, मतलब लाइक स्ट्राइक रेट को ब्रेक करके इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया। समझा। आगे फॉर 6 मंथ्स बिकॉज 24 मंथ्स का है। देखो फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का लाइबोर है, तो मतलब 3 रीसेट पीरियड और 4 टोटल पीरियड्स, राइट। तो 6 मंथ्स के इंटरवल्स पे अपने को 1%, 1.5% एंड 2% ऐसे बेनिफिट मिलता जाएगा बैंक से। समझा। एट द सेम टाइम दूसरा बात होगा प्रीमियम का। प्रीमियम देखो कितना है, प्रीमियम द लम्प सम प्रीमियम इज 1%, तो पूरा का पूरा मिला के 1% है, पर एनम वगैरह कुछ बोला नहीं है, तो टोटल प्रीमियम इज 1% फॉर एंटायर रीसेट पीरियड्स। 24 मंथ्स के पूरे रिसेट पीरियड को, मतलब 4 टोटल 6 मंथ्स के पीरियड्स है, उन सभी के लिए मिला के 1% है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम 1% अगर टोटल मिला के है तो 4 पीरियड, अगर मैं 4 पीरियड में डिवाइड करूँ उसको तो कितना आएगा, दैट इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर करेंगे कि 4 बार टोटल मैंने इंटरेस्ट के पेमेंट्स किए, 6 मंथ्स के इंटरवल पे टोटल पेमेंट कितना हुआ मेरा, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 1%। समझा। तो देखो कैसे करेंगे, देखो डायरेक्टली आंसर में देख लेते हैं, नॉट अ बिग, मतलब लाइक इतना सच हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर में देख लेते हैं। यस देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोला है। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट प्रीमियम पेएबल, तो प्रीमियम पेएबल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी देखो व्हाट वाज द क्वेश्चन, एक बार साथ में क्वेश्चन को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे। यस ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है मार्केट में, जिससे हमें डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा इंटरेस्ट। अभी हम पहले प्रीमियम का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो लम्प सम प्रीमियम इज 1% फॉर एंटायर रिसेट पीरियड एंड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, मतलब मार्केट पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, एंड 6 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा फिर 3.5 हो जाएगा 6 मंथ्स के लिए, राइट। तो बेसिकली आई मीन टू से प्रीमियम मेरा कितना रहेगा, प्रीमियम वुड बी, टोटल मेरा अमाउंट है 15 मिलियन, उस पे 1% इतना प्रीमियम रहेगा, राइट। बट ये तो टोटल प्रीमियम है, मुझे 6 मंथ्स का इंटरवल के लिए कितना है वो चाहिए, 6 मंथ्स के इंटरवल के लिए कितना है चाहिए। तो इफ 6 मंथ्स का x है, तो x इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, मतलब 4
4 बार दिया मैंने x x x x, तो टोटल मिला के मेरा 15 मिलियन इंटू 1% बन गया, टोटल मिला के मेरा 15 मिलियन इंटू 1% बन गया, समझा। प्रेजेंट वैल्यू यूनिट फैक्टर क्या लोगे, एट द रेट ऑफ 3.5%, बिकॉज 7% पर एनम का रेट है, फिक्स्ड मार्केट में चल रहा है फॉर 4 इंटरवल्स, तो ये लोगे। तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, x क्या था मेरा, x मेरा क्या था, प्रीमियम जो मैं 6 मंथ्स के लिए अक्रू हो जाएगा, 6 मंथ्स के लिए अक्रू हो जाएगा, तो वो कितना आएगा, दैट वुड बी 15 मिलियन इंटू 1% divided by present value annuity factor at the rate of 3.5% for 4 intervals, समझा। तो मैंने पहले नीचे वाला प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लेता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1.035 equals to grand total, fine, that comes to 3.673 आ रहा है, उनका देख लेते हैं कितना आ रहा है, उनका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है 3.671, ये रहा उनका आ रहा है 3.671। तो हम एक काम करते हैं, आंसर सिर्फ मतलब राउंडिंग का डिफरेंस है, तो इसलिए 3.671 लेते हैं, बिकॉज मुझे पता है बाद में जाके फिगर डिफरेंट आती है, राइट। तो काम करते हैं, अपना 3.673 आ रहा है, हम 3.671 लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, समझा। तो 3.671 ये इसको 15 मिलियन इंटू 1% कितना हो रहा है, 15 मिलियन इंटू 1% इज इक्वल टू 0.15 मिलियन, 15 मिलियन इंटू 1% इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3.671 इज इक्वल टू 40,860, ये देखो ये रहा 40,860। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि मैं 40,860 इतने रुपीज 4 बार दूंगा, तो मेरा टोटल प्रीमियम बन जाएगा, समझा। तो मेरा टोटल प्रीमियम बन जाएगा। तो हर बार हर रीसेट पीरियड को मैं 4861 इतने देते जाऊंगा, और एक बार दूंगा तो वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, बट और एक बार दूंगा, टोटल 4 बार दूंगा, क्योंकि इनिशियल में होगा एक, वो तो रीसेट पीरियड नहीं है ना, वो तो अभी इमीडिएटली दे दिया प्रीमियम, समझा। तो वो यहाँ पे कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं किया, बट एक्चुअल में पेमेंट होगा, फाइन, समझा। ये प्रीमियम आया, प्रीमियम हुआ। अभी सेकंड चीज़ क्या थी, कैप के वजह से बेनिफिट, कैप के वजह से एक्चुअल में बेनिफिट किया, प्रीमियम वाज द कॉस्ट, अभी एक्चुअल में बेनिफिट कितना मिला, तो देखो हमने देखा था, जितना रेट ऊपर जाएगा 8% के उतना बेनिफिट मिलेगा, देखो लाइबर यहाँ पे पहले रीसेट पीरियड पे 9% गया, तो 1% ज़्यादा गया, देन सेकंड इसमें 1.5 गया, तो 1.5 का बेनिफिट मिलेगा, एंड थर्ड इसमें 2 का बेनिफिट मिलेगा। सो देखो कैसे करेंगे, पहले रीसेट पीरियड का देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, पहले रीसेट पीरियड का देख लेते हैं, कितना बेनिफिट मिला, 15 मिलियन इंटू 1% के पहले इसके 1% का बेनिफिट मिला, राइट, फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का रीसेट पीरियड है ना, तो 6 मंथ्स, समझा। दैट कम्स टू कितना, 15 मिलियन इंटू 1% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज कमिंग टू 75,000 पाउंड्स, ये देखो 75,000 पाउंड्स। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे के लिए क्या करेंगे, 1% का बेनिफिट होगा, दूसरे में 1.5% का बेनिफिट होगा, 1 की जगह 1.5, समझा, 1 की जगह 1.5, तो करता हूँ मैं 15 मिलियन इंटू 1.5% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज इक्वल टू 112500, इतना बेनिफिट मिला 112500 का, इतना बेनिफिट मिला 112500 का, समझा। थर्ड इसमें क्या होगा, 2% का बेनिफिट मिल जाएगा, 2%, बिकॉज कैप रेट से ऊपर कितना गया है, रेट 8 से ऊपर कितना गया है, 10 तक गया है, मतलब 2% का बेनिफिट मिलेगा। तो 15 मिलियन इंटू 2% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 1,50,000 आया, 1,50,000 का बेनिफिट मिला, समझा, इतना बेनिफिट मिलते जाएगा। तो अभी देखते हैं, एक साइड पे बेनिफिट लिया, एक साइड पे कॉस्ट लिया, एक साइड पे बेनिफिट लिया, ये देखो यहाँ पे बेनिफिट लिया, कितना हमें एडिशनल मिल रहा है वो लिया, रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, एंड देन यहाँ पे हमारा कितना गया, प्रीमियम दिया, तो नेट करेंगे, अभी नेट करेंगे, इतना मिला इतना गया, नेट कितना हुआ, ये हुआ, देखो 75,000, पहले वाला देखो 75,000 माइनस 4861 इज इक्वल टू 34,139 आया। सिमिलरली टोटल इसका ये आया, दैट मीन्स टोटल इतना फ़ायदा हुआ मुझे जस्ट बिकॉज ऑफ कैप ऑप्शन। वही पूछा था, व्हाट इज द टोटल बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ कैप ऑप्शन, देख लो एक बार,
यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फार इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हेज्ड थ्रू कैप ऑप्शन, मतलब कैप ऑप्शन के द्वारा कितनी इंटरेस्ट रेट रिस्क हेज्ड है, तो उतने का जितना का बेनिफिट मिला, दैट इज 214,917 का मुझे बेनिफिट मिला, तो इतने की रिस्क मुझे हेज हो गई। समझा? आई होप यू गॉट दिस सम, आई होप यू गॉट दिस सम। अभी नेक्स्ट सम देख लेते हैं।